प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 19 मार्च दिन बुधवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है लिया गया है यूहन्ना की पुस्तक उसका 5 अध्याय 14 पद। इन बातों के बाद वो यीशु को मंदिर में मिला, तब उसने उससे कहा, देख तू तो चंगा हो गया, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। प्रिय, बीमारियों के कई कारण होते हैं, न केवल अशुद्ध आत्माएं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारी खुद की गलतियां, हमारी पाप, हमारी बुराइयां हमें हर प्रकार की बीमारियों में जकड़ देती हैं। और इसलिए बाइबल हमेशा हमें यह बताती है कि हमें एक पवित्र जीवन जीना है, जिससे परमेश्वर की अलौकिक सामर्थ हमारे जीवन में वास करे। यूहन्ना 5 में हम ये पढ़ते हैं कि एक दिन यीशु मसीह बैतसैदा के कुंड के पास जा रहे थे। उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति 38 वर्ष से बीमार वहां पड़ा हुआ। यीशु ने उसे ठीक किया और उससे कहा कि अब से पाप मत करना। यह इस बात को दर्शाता है कि शायद कुछ न कुछ गलतियां उसके जीवन से हुई होंगी और वो इस गंभीर बीमारी में आ जकड़ा होगा। मुझे अभी भी याद है, एक समय की बात, मैं एक मध्यम आयु के एक भाई से मिल रहा था। उनकी उम्र 40 या 45 वर्ष की होगी और वो अपने दिल के रोग से बहुत परेशान थे और पीड़ित थे। उनके चेहरे बहुत उदासी थे, उनका शरीर बहुत कमजोर हो चुका था। और जब मैं उनसे बात करने लगा तो उन्होंने बताया कि आपको मालूम, मैं बहुत तकलीफ में इसलिए भी हूँ क्योंकि मैंने अपनी पत्नी को धोखा दिया है। मैंने अपने मित्रों की पत्नियों के साथ भी गलत संबंध बनाए हैं और ये सब बातें, जब मैं रोगी हूँ, जब मैं मृत्यु के कगार पे हूँ, तो ये सब बातें मुझे खाई जा रही हैं। प्रियो, ये सच है, ये ऐसा है क्योंकि कई बार हम मनुष्य अपने ही अधर्म और अपने ही पापों के कारण बीमारी और मुसीबतें पड़ते हैं। जिस प्रकार से दूसरा सामुएल 12:15 में हम देखते हैं कि दाऊद ने पाप किया बैतसैदा के साथ और उसका परिणाम ये हुआ कि उसका पुत्र मर गया। हम ये भी देखते हैं कि किस प्रकार से राजा योराम परमेश्वर के मार्ग पर न चला और उसने पूरे देश को परमेश्वर के मार्ग से हटा दिया। दूसरा इतिहास उसका 21 अध्याय 11 पद से लेके और 20 पद तक हम इस घटना को पढ़ सकते हैं। किस प्रकार से राजा ने परमेश्वर की बात ना मानी और उसने लोगों को भी पाप करने को बढ़ावा दिया और इसके उपरांत उसे एक लाइलाज बीमारी हुई और वो मर गया। और वचन यही बताता है कि उसके मरने पे किसी को दुख ना हुआ। प्रियो, इसलिए बार बार बाइबल हमें यह जताती है कि हमें क्या करना चाहिए और अपने मार्गों को क्यों सरल करना चाहिए। भजन संगीता 139 उसका 24 कहता है कि हे प्रभु, देख कि मुझ में कोई बुरी चाल तो नहीं और मेरी अनंत के मार्ग मेरी अगुवाई कर। प्रियो, अपने आप को जांचना और परखना ये बहुत बड़ी चीज है। हमें चाहिए कि हम अपने आप को जांचें और परखें और अपने प्रभु में आगे बढ़ते जाएं। ईमानदारी से प्रार्थना करें, अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपें और प्रभु की आशीष हमारे जीवन में बहुत ऐसे पनपने पाएगी। आगे के मनन के लिए व्यवस्था में उनकी पुस्तक उसका 7 अध्याय 15 पद। और यह बात तुझसे सब प्रकार के रोग दूर करेगा। परमेश्वर की बुरी बुरी विधियां जिसे तू जानता है उनमें से किसी को भी तुझे लगने ना देगा। ये सब तेरे बैरियों को ही लगेंगे। आगे के बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय यहोशू की पुस्तक उसका 1, 2 और 3 अध्याय, संध्या के समय मरकुस रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।